बारान रहमती रहने दे, बारान ज़हमत ना बनाए, क्योंकि इसमें अच्छे खासे जाने ज़ाया हुई हैं। मछलियाँ घर में आ गई, मगरमच्छ के केसेस आ रहे हैं। करंट का तो लास्ट ईयर बहुत सारे केसेस देखने में आए थे। तो अल्लाह से बस हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बारान रहमत को बारान रहमती रहने दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमाल आज आप लोगों के लिए बहुत ही इजी वन पॉकेट बैग लेकर आई हूँ। ये हैंड बैग है और मेरे पास ऑर्डर आया है। इसी फैब्रिक में एक ये बैग का ऑर्डर आया है और इसके साथ मोबाइल पाउच का ऑर्डर आया है। तो मोबाइल पाउच तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, और आज मैं आपको ये वन पॉकेट बैग सिखाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इजी है और बिगिनर्स के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इसलिए एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को हैंडल लगाना बताऊंगी, जिप लगाना बताऊंगी और कुछ ज़रूरी बातें सिखाऊंगी जो कि बैग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहती तो मैं इसमें और 2-3 जिप लगा सकती थी, लेकिन चूंकि मैं आज आप लोग के लिए स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये बैग बना रही हूँ, इसलिए वन पॉकेट बैग है ये, ताकि इजीली आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ में आ जाए। और उसके साथ डिमांड भी यही थी कि वन पॉकेट बैग हमें बना के दे। तो फिर आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से आप देख सकती हैं इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो ये बैग भी बन के बहुत खूबसूरत लग रहा है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये बैग बनाने के लिए हमें एक पीस चाहिए जिसकी चौड़ाई और लंबाई मैं बता देती हूँ। इसकी लेंथ है 20 इंच, यानी कि 20 इंच इसकी लंबाई है, और इसकी विड्थ यानी चौड़ाई इसकी 10 इंच है। लंबाई इसकी 20 इंच है और चौड़ाई इसकी 10 इंच है। तो हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है, लेकिन मैं नीचे से कटिंग करूँगी, क्योंकि अगर मैंने फ़ोल्ड के साथ सिखाया तो आप लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा ना कि मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ, तो ये 10 इंच इसकी चौड़ाई है, मुझे कम लग रही थी, तो मैंने एक छोटा सा पीस दोनों साइड में ज्वाइन करने के लिए कट किया है, क्योंकि इसमें कुछ कलर्स ऐसे हैं जो इस हमारे ब्लैक के ऊपर भी वही कलर्स आ रहे हैं। इसलिए अब मैं आपको टोटल हमें 2 फैब्रिक हमें दोनों साइड पे स्टिच करना है। अब जब स्टिच कर ले तो फिर चौड़ाई देखें इसकी 15 इंच है। 10 इंच हमारा सेंटर वाला पीस है, और अब आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हमारा वन जो कट किया हुआ पीस है, जो आप येलो और टर्क्वाइज कलर में देख सकती हैं, वो कितने का होगा। आप चाहे तो 16 इंच भी ले सकती हैं इसकी चौड़ाई। और हमें एक लाइनिंग का पीस भी चाहिए इसी तरह 15/20, क्योंकि टोटल हमारा 15/20 का होगा जब हम ये 2 स्ट्रिप्स साथ में ज्वाइन कर लेंगे। ये लाइनिंग भी हमारा कपड़ा कम है तो हम इसके साथ भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपके पास भी ऐसे छोटे छोटे पीसीस हो तो आप इसको ज्वाइन करके लाइनिंग का पीस बना सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें 2 ये स्ट्रिप्स को ज्वाइन करना होगा। इसके अलावा मैं प्रेस बुकरम यूज़ कर रही हूँ। ये मर्दाना प्रेस बुकरम है, जो मर्दाना शलवार कमीज़ के कॉलर में यूज़ होता है। ये आयरन से स्टिक हो जाता है। आप चाहें तो फोम भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका स्टफ़ थोड़ा सा कड़क होता है, इसलिए मैं इससे बैग बनाऊँगी आज। सेंटर पार्ट के साथ देखें हमने दोनों स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर लिया, जिसकी चौड़ाई मैं आपको बता चुकी हूँ 15 इंच हमारा होगा इस स्ट्रिप्स को ज्वाइन करने के बाद। अब देखें लाइनिंग में मैंने प्रेस बुकरम अटैच कर लिया, क्योंकि इजीली ये आयरन हो जाता है। क्योंकि हमारा ये वाला फैब्रिक थोड़ा सा सिल्की है, तो डर है कि कहीं आयरन से जल ना जाए, इसलिए मैंने लाइनिंग में प्रेस बुकरम को अटैच किया है। अब हम इसको दोनों फ्रंट पार्ट अंदर की तरफ है और हमें इस तरह से सिलाई करनी है। फिर हम छोटा सा पार्ट खुला रखेंगे और उसमें से इसको अंदर से निकाल लेंगे। इस तरह करने से ये होता है कि हमारी अंदर की सिलाई बड़ी ही नीट एंड क्लीन होती है। जब हम बैग तैयार करते हैं तो हमारा पार्ट, छोटा सा पार्ट हम छोड़ देंगे और चारों तरफ इसकी स्टिच कर देंगे, और इसी खुले हुए पार्ट से फिर हम स्टिच करने के बाद फ्रंट पार्ट ले आएंगे। अब मैं आपको बेल्ट का बता देती हूँ, इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई है 3 इंच, यानी डबल होके ये 1.5 इंच की हो जाएगी जब हम इसको डबल करेंगे। और इसकी लंबाई है 37 इंच, यानी 37 का आधा हुआ 18.5। तो हमारा ये 2 बेल्ट तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया, फ्रंट पार्ट भी ले आए और साथ में मैंने कुल्टेड भी किया है। जिस तरह से ब्लैक में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं बैक साइड से दिखाती हूँ कि मैंने ब्लू चौक से जब निशान लगाया है तो देख सकती हैं आप किस तरह से मैंने इसको कुल्टेड किया। आपकी मर्ज़ी, आप किसी तरीके से भी कुल्टेड कर सकती हैं। अब हमें सेंटर पार्ट लेना है। चूँकि इसकी लंबाई हमने 20 इंच था, लेकिन अब देखना है कि स्टिच होने के बाद इसकी लंबाई 19 इंच है, यानी 1 इंच हमारी सिलाई में कट हो गए।
अब हम इसका सेंटर पार्ट लेंगे, आप चाहे तो आयरन कर लें या फिर 19 इंच का हाफ ले लें और फिर सेंटर से हम इसको कट कर लेंगे। मैं चाहती तो इसी से ही आपको स्टिच करना बताती, लेकिन चूँकि मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ तो कोई मैं उनको टेंशन देना नहीं चाहती हूँ, ईजीली से वो बना लेंगे ये बैग। अब देखिए हमारा 2 पार्ट कट होने के बाद इस शेप में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, बॉटम पार्ट पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे। जिस तरह से आप देख सकती हैं कि मैंने 1 इंच लिया है और निशान लगाया और उसको बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट से ज्वाइन कर लेंगे। पहले आप चौक से या पेन या पेंसिल से निशान लगाइएगा, फिर इसी निशान पे हम इसको कट करेंगे। तो फिर देखिएगा हमारा शेप कैसे बन के आएगा इस बैग का। यानी नीचे से हमने 1 इंच लिया और ऊपर से इसको कॉर्नर से अटैच कर लेंगे, निशान लगा लेंगे और इसी निशान को फिर हम कट कर लेंगे। ये एक पार्ट पे मैंने आपको बताया है, आप दोनों पार्ट पे निशान लगा के कट कर लीजिएगा। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट कट हो गए हैं और देखिए इस शेप में आया है ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें हैंडल को अटैच करना है। जो मैं हैंडल का तरीका आपको बता रही हूँ, अपने हर बैग में आप इसी रूल को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बैग में हैंडल इसी तरीके से लगता है। क्या करना है कि हमें इस बैग का जो एक पार्ट है, हमें इसका सेंटर पार्ट लेना है, फ्रंट पार्ट लेना है, सेंटर पार्ट लेना है और निशान लगाना है। और फिर 2 इंच हमें लेफ़्ट पे निशान लगाना है और 2 इंच हमें राइट पे निशान लगाना है। अब जहाँ मैंने निशान लगाया, आप चाहें तो वहीं से ही आप हैंडल को अटैच कर सकती हैं, लेकिन मैं चूँकि थोड़ा सा फैंसी बना रही हूँ तो मैं 1.5 इंच डाउन लूँगी, यानी 1.5 इंच मैं इसी निशान पे नीचे की तरफ निशान लगाऊंगी जहाँ हमने निशान लगाया है 2 इंच की गैप से, और फिर अपने हैंडल को इस 1.5 इंच पे हम अटैच कर लेंगे। अब हमारा काम क्या रह गया है कि हम इस हैंडल को अटैच करेंगे, लेकिन अटैच करने से पहले मैं थोड़ा सा हैंडल को भी फैंसी बनाना चाह रही हूँ। और क्या करना है अभी मैं बताती हूँ आपको। अब हम अपने बेल्ट को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, और ये 2x2 का एक पीस है। जब मैंने बेबी ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था उसमें बहुत सारी जगहों पे मैंने आपको ये बताया था, जिसमें हम कलोट में और बेबी कैप में हमने बहुत सारी चीज़ों में ये अटैच किया था, इसलिए इतने ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने 2x2 का पीस लिया है और उसको सेंटर से हम जो ट्रायंगल शेप में हम इसको कट करेंगे। और फिर अब आपको याद आ गया होगा कि मैंने बेबी कैप में भी अटैच किया था। अब हमने ट्रायंगल शेप का फ्रंट पार्ट हम अंदर रखेंगे और अपने बैक का जो कॉर्नर है वो रख के हम दोबारा दूसरा पार्ट ऊपर रख के स्टिच कर देंगे। और जब हम स्टिच कर लेंगे 3 साइड से, तो फिर जब हम पलटेंगे फ्रंट पार्ट से तो हमारा बहुत खूबसूरत सा ये हैंडल तैयार हो जाएगा। और आपको देखिए आवाज़ आ रही होगी, तेज़ बारिश हो रही है बाहर और मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो बस बारिश अल्लाह ताला रहमती हमारे लिए रखे, उसको जहमत ना बनाए। और बस अल्लाह से सबकी हिफ्ज़ व अमान की, सेहत व सलामती की दुआ मांगा करें बारिश में। ज़ाहिर बात है बारिश का मौसम ही ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन उनके घरों में जहाँ पानी भर आता है या कच्चे मकान है उनके लिए भी दुआएं किया करें। तो ये देखिए हमारा बेल्ट अब रेडी हो गया है। ये दोनों बेल्ट हमने तैयार कर लिए। अब हम स्टिच करेंगे और जब इसको फ्रंट पार्ट निकालेंगे तो हमारा बहुत खूबसूरत बेल्ट तैयार हो जाएगा। फिर हम अपने इसको बैग में अटैच करेंगे। 2 पार्ट हमने जो बैग के कट किए हैं, मैंने आपको बताया था कि सेंटर पार्ट लेके 2 इंच का गैप से हम वहाँ ये अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने ये दोनों बैग को अटैच कर लिया है। आप चाहें तो दूसरे कलर का भी दे सकते हैं ताकि और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। अगर ऐसे ही कोई प्रिंट हो आपके पास कपड़ा, तो आप शॉकिंग पिंक, येलो, ग्रीन के साथ भी बना सकती हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा हमारा दूसरा काम रह गया है जो कि हमारे बैग को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। तो हमने जहाँ हैंडल लगाया है उसके बॉटम पार्ट लेंगे और 2 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे। पहले बैक साइड से हम चॉक से निशान लगाएंगे 2 इंच पे। 2 इंच इसकी चौड़ाई होगी और 2 इंच इसकी लंबाई होगी, तो फिर एक बॉक्स बन जाएगा हमारा। और ये दोनों साइड में हमें ऐसा बॉक्स बनाना है, 2 इंच चौड़ाई 2 इंच लंबाई से हमें बॉक्स बनाना है। तो दोनों हमारे जो बैक के पार्ट है दोनों पे हम ये निशान लगाएंगे और इसी निशान को फिर हम कट करेंगे। देखिए मैं ये निशान लगा रही हूँ। अब निशान लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे और फिर मैं भी दिखाती हूँ कि कट होने के बाद इसके शेप कैसा आएगा। दूसरे पे भी मैं निशान लगा लेती हूँ। दोनों हमें पार्ट पे ऐसे ही 2 इंच का बॉक्स बनाना है।
जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि हमारा बहुत ही खूबसूरत फैंसी सा बैग रेडी होगा। बहुत ही छोटा सा एक ज़िप के साथ ये बैग है, क्योंकि बहुत सारों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतने सारे ज़िप होते हैं तो पता नहीं कौन सी चीज़ हम कहाँ रखें, लेकिन ये एक ज़िप के साथ है। तो आप किसी को गिफ्ट भी बना के दे सकती हैं, जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 2 इंच के हमने जो बॉक्स बनाया है, ये देखिए हमने कटिंग कर ली है, तो हमारा शेप ऐसा आ गया है। बॉटम पार्ट से हमें ये करना है। अब हमें ज़िप लेनी है। ये ज़िप पे मैंने रनर डाल दिया है। अब हमें जहाँ ज़िप लगानी है मैं उसकी चौड़ाई बता देती हूँ। ये है 12 इंच, और जैसे आपको पता है कि मैं हमेशा 1 इंच 2 इंच ज़्यादा लेती हूँ, तो मैंने 13 इंच की ज़िप ली है। और अब हम ज़िप लगाएंगे, लेकिन हम अपने हैंडल को नीचे रखेंगे और ज़िप को भी बैक साइड से हम स्टिच करेंगे। दोनों फ्रंट बैक ज़िप का और हमारा बैक का फ्रंट पार्ट अंदर की तरफ रहेगा, और हमें बैक साइड से हमें स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद फिर आपको जैसे मैंने बताया कि हमें फिनिशिंग स्टिच करनी है, और दूसरे पार्ट से हमें दूसरा पार्ट ज्वाइन करना है ज़िप में। दोनों ज़िप को देखें हमने अटैच कर लिया है, और रनर हम पहले डाल चुके थे, और हमारा हैंडल भी आप देखें, क्योंकि हमने 1.5 इंच के गैप से हैंडल लगाया था। तो और हमने फिनिशिंग सिलाई भी कर ली है दोनों तरफ से। और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो हमारा फ्रंट पार्ट को हम बैक कर देंगे, ये देखें। अब इस तरह से करने के बाद हमें कॉर्नर्स ज्वाइन करना है दोनों तरफ से, और अपनी ज़िप के साथ हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। एक स्टिच यहाँ से हम करेंगे, और दूसरे पार्ट से हम कॉर्नर्स को मिलाएंगे, ज़िप को ऊपर करेंगे, और फिर यहाँ से हमारा दूसरा स्टिच हम करेंगे। ज़िप को हम बाद में कट करेंगे, और फिर हमारा बॉटम पार्ट रह जाएगा। बॉटम पार्ट को भी बराबर से हम स्टिच कर देंगे। तो इसका मतलब है हमें 3 तरफ से स्टिच करना है। जो हमने 2 इंच के गैप से एक बॉक्स बनाया था, उसकी हमें कटिंग अभी नहीं करनी है। कटिंग तो ऑलरेडी है, हमें स्टिच नहीं करना। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है 3 पार्ट से। अब हमने जो ये 2 इंच के गैप से कट किया है, इनको एक बॉक्स को आपस में मिलाना है। ये देखें जिस तरह से मैं मिला रही हूँ। ये जो हमारी दोनों तरफ सिलाई है, उन दोनों को एक साथ करके आप पिन कर लें, या फिर आप कच्चा कर लें सुई धागे से। उसके बाद आप मशीन चढ़ा सकती हैं, कि ताकि कोई परेशानी ना हो। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो लास्ट में हम इसको कट करेंगे, क्योंकि हमारा ज़िप भी है उसकी भी कटिंग होगी। लेकिन पहले हम इसकी स्टिच कर लेंगे। हम पिन लगा लेते हैं। दोनों हमारा जो ज्वाइंट पार्ट है उसको एक साथ मिलाना है, क्योंकि हमने पहले ही 2 इंच के गैप से कट कर लिया था। इसमें बहुत आसानी से हमारा ये बॉक्स बन जाएगा। और जब हमारा ये बैग तैयार होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि हमने इसकी कटिंग क्यों की, और हमारा बैग फिर कैसे लग रहा है। तो हम पिन अटका देते हैं इसमें। पिन हम इसलिए अटका रहे हैं ताकि सिलाई करने में हमें आसानी हो। अब देखें हम सिलाई कर देंगे इस तरह से। डबल सिलाई कर लीजिएगा ताकि हमारी ये सिलाई मजबूत हो। और आप चाहें तो इसको पाइपिंग भी कर सकती हैं, ताकि हमारे अंदर से भी फिनिशिंग हो, बैग की अनटाइडी ना लगे और स्टिच का पार्ट हमें नज़र ना आए। तो फिर हमें इस तरह से दूसरे पार्ट को भी हमें पिन करना है। पिन करने के बाद हम स्टिच कर देंगे। डबल स्टिच मैं करूँगी, और फिर पाइपिंग अगर आप चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकती हैं। फिर हम अब जो हमारा एक्स्ट्रा है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। मैं भी दिखाती हूँ कि कैसे करना है हमें। पहले मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि हमारा दोनों जो जॉइंट पार्ट है उसको बराबर करना है, और हम पहले ही 2 इंच के गैप से कटिंग कर चुके हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको मैं बाद में बताऊंगी कि हम पहले कटिंग नहीं करते हैं, बहुत सारे बैग में हम बाद में भी कटिंग करते हैं। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब देखिए जो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। जैसे कि ज़िप है, जैसे हमने इसको कॉर्नर्स को स्टिच किया है 2 इंच के गैप से, उसकी कटिंग कर लेंगे। और आप चाहें तो दोबारा इसमें भी पाइपिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर से हमारा बैग फिनिशिंग के साथ हो। तो ये देखिए बैग हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम ज़िप ओपन करेंगे, और फिर अपने फिंगर से कॉर्नर्स को दबा के इसको सीधा कर लेंगे, क्योंकि हमने प्रेस बुकरम अंदर दिया है, फोम नहीं दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा ये इसका स्टफ़ कड़क सा होगा। यही मैं चाहती थी कि मेरा बैग इतना ज़्यादा बिल्कुल नर्म ना रहे, थोड़ा सा इसका स्टफ़ सख्त रहे, तो यही मैं चाहती थी। और यही इसके लिए मैंने मर्दाना प्रेस बुकरम इसके अंदर अटैच किया है।
तो अब देखें हमारा बैग बिल्कुल रेडी है। अब देखें इसके कॉर्नर्स मैं दिखा देती हूँ, जो हमने 2 इंच के गैप से कट किया था, इसका कॉर्नर्स इस तरह से बनता है, लेकिन अपने फिंगर से दबा के। 1 ज़िपर बैग हमने देखे तैयार कर लिया है, जिसमें सिर्फ एक ही पॉकेट है और उसमें कैपेसिटी भी अच्छी खासी है और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा शार्प है। तो एक तरह से ये पार्टी वेयर बैग भी है। और आज की वीडियो बनाते हुए मुझे एक बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और एक ज़माना था मैं बारिश में बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी, लेकिन चूँकि हालात कुछ ऐसे हैं कि बारान रहमत को अल्लाह बारान रहमत ही रहने दे, बारान ज़हमत ना बनाए, क्योंकि इसमें अच्छे खासे जाने ज़ाया हुई हैं। मछलियाँ घर में आ गई, मगरमच्छ के केसेस आ रहे हैं। करंट का तो लास्ट ईयर बहुत सारे केसेस देखने में आए थे। तो अल्लाह से बस हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बारान रहमत को बारान रहमत ही रहने दे। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी बैग्स ट्यूटोरियल से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।